पुलिस का नाम सुनते ही कई बार मन में एक हिचक सी होती है ना? लेकिन देखिए, अपने अधिकारों को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन डराने वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। वो है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे दर्ज कराएं। जरा सोचिए, अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहला और सबसे सही कानूनी कदम क्या होना चाहिए? बस यही एक सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो ये कि भाई FIR है क्या चीज, फिर देखेंगे कि इसे फाइल करने का प्रोसेस क्या है, अगर पुलिस मना कर दे तो क्या करना है, कौन कौन से जरूरी अधिकार हैं, और आखिर में कुछ खास बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी सिस्टम को इस्तेमाल करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वो आखिर है क्या। और FIR समझ लीजिए कि इंसाफ पाने की तरफ बढ़ाया गया सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेज है। तो FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो सबसे पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस तब बनाती है जब उन्हें किसी सीरियस क्राइम मतलब संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है। आप कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत यहीं से होती है। अब ये संज्ञेय अपराध क्या होता है? देखिए, ये वो गंभीर किस्म के अपराध हैं जैसे कि चोरी, मारपीट या हत्या, जिनमें पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी करने और कोर्ट की इजाजत के बिना ही तुरंत जांच शुरू करने का अधिकार होता है। और FIR सिर्फ ऐसे ही मामलों के लिए होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर पुलिस स्टेशन की डेली डायरी एंट्री, जिसे रोजनामचा कहते हैं, उसे ही FIR समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोजनामचा तो बस एक रूटीन लॉग है, जबकि FIR एक कानूनी दस्तावेज है, जिसका मतलब है कि पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा और केस को ट्रैक करने के लिए एक यूनिक नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि FIR क्या है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं कि इसे दर्ज कराने का असल प्रोसेस क्या है। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। जो भी इलाका है वहाँ के पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ घटना की जानकारी देनी है, चाहे बोलकर या लिखकर। पुलिस अधिकारी उसे लिखेंगे, फिर उसे शिकायत करने वाले को पढ़कर सुनाएंगे। जब सब ठीक लगे तो उस पर साइन करने होंगे। और सबसे जरूरी बात, इसकी एक कॉपी मुफ्त में मिलती है। ये एक अधिकार है, कोई मेहरबानी नहीं। अब FIR को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? शिकायत करने वाले का नाम, पता, घटना कब और कहां हुई, जो भी हुआ, जैसा हुआ, बिल्कुल वैसा ही सच सच बताना है। अगर किसी का नाम मालूम हो या कोई गवाह हो तो वो भी बताना जरूरी है। ये सारी डिटेल्स शिकायत को वजन दे। और हाँ, एक और अच्छी बात, आजकल के डिजिटल जमाने में कई राज्यों में ऑनलाइन FIR फाइल करने की सुविधा भी शुरू हो गई है। शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस की तरफ से कांटेक्ट किया जाता है। इससे तो ये प्रोसेस और भी आसान हो गया है। चलिए अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जिससे शायद सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगर पुलिस FIR लिखने से ही मना कर दे तब क्या? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कानून में इसका भी सॉल्यूशन है। ये एक सीधा सवाल है और इसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो फिर क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, इसके लिए 3 स्टेप का एक साफ रास्ता है। पहला, किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाया जा सकता है, जैसे कि SP या डिप्टी कमिश्नर। अगर वहां भी काम ना बने तो अपनी शिकायत लिखकर उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें। और सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप है कि सीधे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर पुलिस को FIR दर्ज करने का ऑर्डर देने के लिए अर्जी दी जा सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, किसी के अधिकार क्या क्या हैं। इन अधिकारों को जानना ही इस पूरे प्रोसेस के दौरान हिम्मत और कॉन्फिडेंस देता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे गांठ बांध लीजिए। FIR लिखवाने का एक भी पैसा नहीं लगता, 0। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। अगर कोई इसके लिए पैसे मांगे तो वो गैर कानूनी है और उसकी शिकायत की जानी चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा, FIR की कॉपी लेना कोई एहसान नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो आपको इसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे। एक और बहुत जरूरी बात, FIR में सिर्फ वही लिखा जाएगा जो शिकायतकर्ता ने बताया है। पुलिस ऑफिसर अपनी तरफ से उसमें कोई पर्सनल कमेंट या अपनी राय नहीं डाल सकते। ये सिर्फ आपकी दी हुई जानकारी का रिकॉर्ड है और कुछ नहीं। और जान लीजिए, इस पूरे प्रोसेस के पीछे सुप्रीम कोर्ट की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर मामला संज्ञेय अपराध का है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी। ये मैंडेटरी है।
वो ये कहकर मना नहीं कर सकते कि उन्हें कहानी सच्ची नहीं लग रही। ऑल राइट, तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है, चलिए उसके कुछ की पॉइंट्स को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं ताकि वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। 1, एफआईआर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दर्ज कराएं। 2, जो कॉपी मिले उस पर स्टेशन की मोहर और ऑफिसर का साइन जरूर चेक करें। 3, एफआईआर दर्ज कराने के लिए चश्मित गवाह होना जरूरी नहीं है। और हाँ, पुलिस ये कह के मना नहीं कर सकती कि उनका इलाका नहीं है। उन्हें 0 एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, जिसे वो बाद में सही थाने को ट्रांसफर कर देते हैं। और आखिर में पुलिस शक के आधार पर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती। तो आखिर में बस यही बात है कि नॉलेज ही पावर है ना? अपने राइट्स को जानना ही किसी को भी मुश्किल समय में मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत देता है। आज जो कुछ भी हमने जाना, उसमें से वो कौन सा एक अधिकार है जो आपको लगता है कि हर किसी को जरूर पता होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।